बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 41वां दिन परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। ये अब कथा नहीं रह रही सुंदर साथ जी, अब ये चर्चा बनती जा रही है। अब ये उनकी बीती हुई तो है ही, पर आज भी ऐसे लगता है कि ये लाइव है। हम सब के जीवन में जो जो प्रसंग बहुत छोटे जितना हमारे जीव में बल है उतने छोटे लेवल के प्रसंग हमारे जीवन में घटित होते जा रहे हैं। पर हम महाराज जी के, जब से महाराज जी की बीतक शुरू हुई है ना सुंदर साथ जी, कोई भी समस्या आ जाए, अब उनकी समस्या से मैच करके मैं देखती हूँ, हम सब देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली में समस्या है भी। महाराज जी के लिए कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो केवल एक धुन उनको लगी हुई थी कि मुझे साहिब से मिलना है। रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उनको, तो हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती सुंदर सा जी, अब इतनी छोटी लगने लगी हैं। जिसको कहा जाता है ना, तुम इनसे कह दो कि मेरे पिया मेरे खाविंद बने हैं, तुम तो उनके सामने ठहरती नहीं हो, ये तो परीक्षाएं हैं। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं महाराज जी ने दी। कौन सी बात सुनकर महंत जी ने माना कि झंडूदत्त जी मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर वापिस आए हैं। ये गायें इसीलिए बनाई गई हैं, चितकबरी गाय, अपनी गाय के बारे में सुनकर। और ये देखिए, कहीं सीढ़ियां चढ़ रही, कहीं पर्वत बनाए गए, अति सुंदर ये महंत जी से बातें होती हुई। कितनी युवा अवस्था में महाराज जी हैं, 19 साल की अवस्था में सुंदर साथ जी 19 साल के थे। और जब अपने गांव वापस पहुंचेंगे तो देखिएगा अभी कितने साल हुए हैं। इन चंद कपल ऑफ इयर्स में उन्होंने कितना कुछ सहन कर लिया। ऐसा लगा जैसे उन थोड़े से सालों में, थोड़े से भी नहीं, 2 साल 3 साल में उन्होंने जीवन का वो सब देख लिया जो शायद हम इतने जन्मों में भी हमने नहीं देखा। इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी भूख जो उनको फील नहीं हो रही, छत नहीं है वो उनको फील नहीं हो रहा। उनके सामने शिव जी आके बोल रहे हैं, उनके सामने क्या क्या होता जा रहा है। पर अब महंत जी, ये देखिए सुंदर सा जी, ये जो प्रकाश निकाला जाता है ना, ये इतना सुंदर है कि इन्हीं के अंदर वो कस्तूरी छुपी हुई है महाराज जी के अंदर, और वो बाहर ढूंढ रहे हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। और ये थंबनेल भी इतना सुंदर, सुंदर साथ जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये सुंदर साथ जी टाइटल भी बहुत सुंदर, रोज हमारे प्यारे सुंदर साथ जी बीतक सिंधी महाराज जी की बीतक, सबके टाइटल्स चर्चा होने के कुछ घंटे बाद ही प्राप्त होते हैं। उधर थंबनेल बनने शुरू हो जाते हैं, शाम तक बन के भी आ जाते हैं। सब सेवाएं ऑटोमेटेड महाराज जी की मेहर से, धनी जी की मेहर से होती जा रही हैं। और हम तो केवल 1 मिनट देखकर आनंद लेते हैं। हमें पीछे नहीं पता कितने हाथ, कितने हृदय लगे हुए हैं इन सेवाओं को करने के लिए। पर्पस क्या है? महाराज जी का जीवन हम सबके हृदय में बैठ जाए, और हमारी आंखों में, आईज में ये जो ट्विंकल, ये जो चमक, ये जो लहर दिखाई देती है ना प्रसन्नता की, इनको देखकर बस वो 1 सेकंड की चमक देखने के लिए आपकी आंखों में ये सारे सुंदर साथ जी प्रयत्न, ये प्रयास, ये सेवाएं की जाती हैं। सब निस्वार्थ सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, निस्वार्थ सेवा करने वाले प्यारे सुंदर साथ। अब चलते हैं हमारे महाराज जी की बीतक सुंदर साथ जी। ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है, एक एक घटना
पूरा जीवन नहीं लिखा गया होगा। चुन चुन के कलियां सुंदर साथ जी दी गई हैं इस बीतक साहब में। कहते हैं महंत जी हमें झूठ बोल के क्या लेना है आपसे, क्या हमें कोई आपसे इनाम मिल जाएगा। फिर क्या बताते हैं, सारे चबूतरे का वर्णन करते हैं। कहते वहां पास में ना एक गाय भी थी, चित कब्रे से हुलिया की थी, उसकी चर्चा भी नहीं की जा रही, उसके बारे में मुझसे बताया भी नहीं जा रहा, मेरे ही हाथों में दम तोड़ा है। मरने का वृत्तांत जैसे ही बताया, महंत जी का चेहरा पीला पड़ गया। कहते ये तो हमारी ही गाय है। ढूंढते रहे सुबह तक, गाय की बाट जोहते रहे, ढूंढते रहे, कूकते रहे, पर वो वापस नहीं आई। तब उनको महाराज जी पे विश्वास हुआ। समस्या को आने से पहले सॉल्यूशन दे दिया जाता है। सायकाल को अब महाराज जी आगे बता रहे हैं, प्रसाद नहीं लेते थे, हनुमान जी के मठ में बैठ गए हैं, कंबल बिछाया है, वो लाला जी ने दिया था ना सुंदर साथ जी, वो लाला जी ही थे। 2 बार तो इतना कड़वा बोल रहे थे, तीसरी बार वो लाला लाला नहीं रहे, तीसरी बार प्रियतम के आदेश से आए थे वो, क्योंकि महाराज जी ने कहा था वो आंखों वाला है ना, तो उसी आंखों वाले ने भेजा था उन लाला जी को। कंबल भी दिया था, चदरिया भी दी थी, थाली का भी कपड़ा दिया था उन्होंने। उसी में सुंदर साथ जी पका भी लेते थे, कोई पतीले ये सब लेके नहीं चलते थे महाराज जी। और चदरिया को ओढ़ के बैठे हुए हैं, आंखें मिची रहती हैं, नींद तो आती ही नहीं। अब ये अभ्यास बन चुका है। हम कहते हैं ना श्री जी कब सोते हैं, अष्टप्रहर में। इनको नहीं मिलते तब नहीं सोते, उनको मिल गए हैं तब नहीं सोते। नींद के इस ब्रह्मांड में जब जागृति का इंतजार होता है तब भी ये नींद नहीं आती, जब जागृति हो जाती है तब भी ये शरीर सोने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये अपना एक पल भी गंवाना नहीं चाहता। सुंदर साथ जी कहते हैं पूरी रात इसमें बीत जाती थी, ऐसा अभ्यास हो गया था कि नींद ही नहीं आती थी। पूरी रात अंदर ही अंदर मंथन चलता रहता था कल्पनाओं के सागर का। सतगुरु रूपी रतन वो धन खोजते रहते, पल पल उस सागर में गोता लगाते रहते। तन अपनी आहुति देने को ये लालच था कि सतगुरु मिल जाएं, वो रतन हाथ आ जावे, लेकिन कहते हैं हाथ मल के ही रह जाते, इस विचार में ही उलझे रहते, और पूरी पूरी रात बीत जाया करती। दिन में तो वैसे ही नहीं सोते थे सुंदर साथ जी, और हमारी तो नींदें ही खत्म नहीं होती। चितवन करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम उठ नहीं पाते, हम सो नहीं पाते। हम उस समय पे हमें नींद आ जाती है, हम पूरे दिन के थके हुए अब कहाँ से चितवन करेंगे, हमें नींद आई है, हमें आराम करना है, हमें पिया के बिना विश्राम आ जाता है। चितवनी हमें आकर्षित नहीं कर रही है, हम चितवन के प्रति, हम उसके दर्शनों के प्रति आकर्षित नहीं है। हम चाहते हैं तू आ तो जा, पर मेरे टाइम जोन के अकॉर्डिंगली आ जा पिया। जैसे ही मैं फ्री हूं, 2 मिनट बैठी हूं, आ जाओ धनी, तो आप तो वेले ही बैठे हो, आप आ जाओ, किसी भी टाइम पे मैं बुलाऊं तब आओ, मेरी कंडीशंस पे आओ धनी जी। मेरे पास दिन में 2 मिनट भी नहीं है आपके लिए, मेरे पास 30 सेकेंड है, उसी में आना है तो आ जाओ धनी। हम उठना नहीं चाहते क्योंकि आकर्षण नहीं है। जब आकर्षण उसका होता है तो नींद नहीं आती सुंदर साथ जी। और बिलीव मी, ये तन थकता नहीं है, नींद ना आए बिना भी ये थकता नहीं है, क्योंकि वो कार्य कर रहा होता है। कहते हैं ये तन आहुतियां दे रहा है इस लालच से कि किसी तरह सतगुरु मिल जाए, किसी तरह पार ब्रह्म मिल जाए, पर
हाथ मल के ही रह जाती हैं। ये आहुतियां भी किसी काम नहीं आती। पूरी रात बीत रही है, ऐसा ही आसन, ऐसे ही अभ्यासी हो चुके हैं। कितना समय हो गया ये करते करते, मंथन कर रहे हैं बस। और स्वयं कोई कहते तू ही इसी लायक नहीं है। एक ऋषि तुम्हें नहीं दर्शन देते तो पार ब्रह्म भला कैसे देंगे। आज फिर किसी ने बाह मरोड़ी, बड़े जोर से धर ऐंठा। आज तो ऐसे लगा इतना प्रकाश है कि आंखें चिर जाएंगी, आंखें निकल जाएंगी, ऐसे लगा इतना प्रकाश। और बलपूर्वक खोलनी पड़ रही हैं, इतने प्रकाश में आंखें नहीं खुल रही। और जैसे जैसे कहते आंखें खुलती जा रही हैं, उजियारा ही उजियारा दिखाई दे रहा है। आधी रात के बाद है ये, जैसे सूर्य निकल चुका हो ऐसे लगा। और हरेक वस्तु, कहाँ बैठे हैं सुंदर सा जी? हनुमान जी के मंदिर में। एक एक वस्तु के पिक्सल्स जैसे बिल्कुल हाई डेफिनेशन नहीं हो जाती है, एक एक वस्तु स्पष्ट पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और इस विशाल आकृति, एक विशाल आकृति सामने खड़ी हो गई। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छाया जैसी हो, जिसको छुआ नहीं जा सकता। पहले तो वो स्थिर नहीं हो रही, अब स्थिर हुई। मतलब वो छाया जैसे दिखे कोई। फिर जैसे सुंदर सा जी, हमने अपनी वेबसाइट में देखा है, धीरे 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 शेरपुर आश्रम महाराज जी की छवि सामने आती है। धीरे धीरे आता है, पहले अंधेरा सा दिखता है, फिर धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाता है। ऐसे ही पहले छाया दिखी, फिर उसमें रंग भरने से शुरू हुए। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, बहुत विशाल। अब छाया में रंग भरते जा रहे हैं, स्थिर हो गई बिल्कुल। उस पे जब दृष्टि पड़ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आउटलाइन सी है, रूपरेखा सी है। आकार, नाम में तो आकार कहा जा सकता है, पर छुआ नहीं जा सकता उनको। ऐसी आकृति है, कहने को तो साकार है, पर छू नहीं पा रहे उनको। ऐसा लगता है देखने में कि ये छुए नहीं जा सकते। जो दिव्य पुरुष बाह मरोड़ते थे, आज भी बाह मरोड़ी है, चेत करा रहे हैं। बोले कौन है सुंदर सा जी इनके साथ? ये कहते हनुमान जी हैं ये, इनको सादर प्रणाम कर लो। हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं सुंदर साथ जी। शिव जी के तो हो ही चुके हैं, अब हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं। कहते हैं बल और पराक्रम के दाता हैं ये, उठ के सम्मान कर लो, बहुत काम आएंगे। बल भी चाहिए आपको इस जर्नी में, इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए जो आप ढूंढ रहे हैं। पराक्रम भी चाहिए, बल भी चाहिए। इनको अपने हृदय में बिठा लो, बड़ी सहायता हो जाएगी। महाराज जी क्या कहते हैं? अरे हनुमान जी खुद आए हैं सुंदर साथ जी, कि उनका ध्यान भी नहीं कर रहे वो कि हनुमान जी मेरे सामने आ जाएं। किसका मंथन चल रहा है अंदर ही अंदर? ये बहुत सुंदर और बहुत सीखने की बात है। ये मुझे एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने कहा था, ये सुंदर साथ जी ब्राइब दी जा रही है, ये रिश्वत दी जा रही है सुंदर साथ जी, ये ले लो, इसी में संतुष्ट हो जाओ। ये परीक्षा ली जा रही है सुंदर साथ जी, इसी में खुश हो जाओ। राज्य ऐसे नहीं मिलते हैं। हमारे सामने भी वो ब्राइबरी आती है, वो रिश्वतें आती हैं, हमें भी पद ऑफर किए जाते हैं। आओ यहाँ से सुनना बंद कर दो, इधर ये करना बंद कर दो, इधर सेवा बंद कर दो, आओ यहाँ तुम्हें चर्चा करने के लिए दी जाएगी, आओ यहाँ पे तुम्हें यहाँ सेवा करने दी जाएगी, देखो तुम्हारा कितना नाम होगा। दी जाती हैं, आज भी लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं। कुछ बदला नहीं है, प्रसंगों के, घटनाओं के रूप बदले हैं सुंदर साथ जी। आज भी प्राणनाथ जी की बीतक से, धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक से कुछ आज भी बदला नहीं है। महाराज जी अभी अभी कुछ 60, 50, 60, 100 साल पहले की बात है, कुछ बदला नहीं है सुंदर साथ जी, अभी भी होता है ये। तो अभी पहले
हमें गुरु बना लो, बनाते हैं कि नहीं बनाते? नहीं, हृदय से आवाज आ रही। हनुमान जी खुद बल पराक्रम देकर कहते हृदय में बिठा लो इनको। हमने क्या कहा? महाराज जी कहते हैं कृपया हमको माफ करो बंधु, अलक्षित बंधु, मेरा लक्ष्य ये नहीं है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। और कहते हैं पता है कैसे बैठ गए? शरीर बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, पर सुंदर साथ जी अंदर बल, इतना बल है, इतनी दृढ़ता जीव में है, वो कमजोर नहीं है। अभी वाणी नहीं मिली है देखने के लिए, पर वाणी के अनुवाद रूपी, वाणी के टीका रूपी वचन उनके मुख से निकलते हैं, वो दृढ़ता के रूप में निकलते हैं। कहते हैं अलक्षित बंधु हमें माफ कर दीजिए। और ऐसा उत्तर दे के आगे कुछ नहीं कहते कि मुझे इनकी तलाश नहीं है, मुझे ऐसा, मुंह नीचा कर लेते हैं बस, देखते ही नहीं। कहते मुंह नीचा करके बैठ गए। दिव्य पुरुष ने फिर बाहों को झटका। पहले आपको याद है वो ऐंठन उनको बाहों पे महसूस होती रहती है बड़े टाइम तक। भोजन का कोई ठिकाना नहीं, सोना है नहीं, सोचिए शरीर में क्या बचा है। फिर बाहों को झटका है, मेरे महाराज जी की बाहों को झटका है। हनुमान जी खड़े हैं, तुम प्रणाम तक नहीं कर सकते उनको, नीचे मुख करके बैठे हो। वो तुम्हारे सामने आ गए हैं, तुम उनको प्रणाम भी नहीं कर सकते। क्या ये शिष्टाचार है? ऐसी बुरी बात नहीं करते। महाराज जी क्या कह रहे हैं? हनुमान है तो होने दो, हमें क्या इनसे मतलब है, हम तो सतगुरु ढूंढ रहे हैं ना, हमें बैठे रहने दो, हमें अपना अपने मन से अपने अंतर मंथन करने दो। होते हो हम हनुमान जी, मैं क्या करूं? हम क्यों इनसे सहायता लें? हमारा ऐसा क्या काम अटक रहा है जो इनसे सहायता लेंगे? ओहो, हमें सुंदर सा जी दुनिया का एक प्रलोभन हमें भटका जाता है, ये हैं परमहंस महाराज जी। हमें क्या इन प्रलोभनों में फंस के सुंदर सा जी पिया से दूर होना चाहिए? हम जिस भी सेवा में, किसी भी स्थान की सेवा में हम लगे हुए हैं, वो स्थान की सेवा है ही नहीं, राज्य की सेवा में यदि हम लगे हुए हैं, क्या हमें यदि कोई भी प्रलोभन दिया जाता है, आओ तुम्हें यहाँ चर्चा करने दी जाएगी, डोंट गो देयर, अपनी सेवा वहां से छोड़ के यहाँ करो, तुम्हें ये ऑफर किया जाएगा। क्या सुंदर सा जी, कोई भी चाहे सेवा हो चाहे धन, धन का ऑफर आता है, आओ तुम्हें जमीन लेकर दे देते हैं, यहाँ छोड़ दो। ये तो अभी माया को पीठ दे के हम आए थे सेवा करने के लिए सुंदर सा जी, माया को बड़ी मुश्किलों से पीठ दे के। वाणी मंथन मत करो, माया लुभाती है आके, वाणी मंथन छोड़ो, आओ तुम्हें इधर बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी, और बिजनेस के और पता नहीं कितने कितने ऑफर आने लगते हैं। आई हैव सीन सुंदर सा जी, इधर लगो आप। हम लोग खुद यहाँ पे हैं, जैसे ही सेवा स्टार्ट की वी गॉट ऑफर्स फ्रॉम आउटसाइड, अपनी फ्रेंचाइजीज खोल लीजिए, ऑफर आए हम लोगों को बहुत सारे। वी हैव सफिशिएंट, वी डोंट नीड, हमें नहीं चाहिए। माया भी ऑफर करती है क्योंकि वो नहीं चाहती, उसको पता है कि ये अगर आगे बढ़ते गए तो फिर इनकी जिंदगी से मेरा रोल खत्म हो जाएगा। हर एक के जीवन में आते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं। माया को बड़ी मुश्किल पीठ दे के हम इस तरफ बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, धनी जी की ओर, सुंदर साथ की सेवा की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। यहां भी ऑफर्स आते हैं, ये छोड़ के इधर आओ तुम्हें ये मिलेगा, उसमें ज्यादा पद प्रतिष्ठा सम्मान धन तक भी होता है। इन सब से बच के रहिएगा, क्योंकि विवेक दृष्टि से देख लीजिएगा कि ये मुझे धनी से, ये मेरे सुंदर साथ से, उनकी सेवा से दूर करने आए। आओ हमारे यहाँ बैठो, आपको बोलने का मौका मिलेगा, यू विल बी पॉपुलर, यू विल बी दिस। आज प्रसंग बदल चुके हैं, हमारे हनुमान कोई और हैं सुंदर साथ जी।
महाराज जी जैसा उनका रुतबा, जैसी उनकी दृढ़ता, उनके हनुमान भी असली वाले वो आए हैं जो हनुमान जी हैं। जैसा हमारा जीव, वैसे ही छोटे छोटे हनुमान जी हमारे पास भी आते हैं, ऑफर करने के लिए आते हैं। महाराज जी नहीं चाह रहे, वो जबरदस्ती आके इनके अंदर आएंगे सुंदर साथ जी। देखिए कहते हैं हमको बैठे रहने दो, हम इनसे सहायता क्यों ले। हमारा जो सब जगह से सुंदर साथ जी, जिसकी तृष्णा ही नहीं अटकी हुई, ना नाम में, ना प्रतिष्ठा में, ना धन में, ना सुंदर साथ जी अगुओं को आग दोए वाली स्थिति, फॉलोअर ज्यादा हों या सुनने वाले या शिष्य जो भी कहें, जो भी ज्यादा, किसी में ध्यान नहीं अटका। आई एम हियर फॉर माई सेल्फ, मैं यहां बैठी हूं, मैं यहां बैठा हूं केवल अपने लिए, क्योंकि मेरी आत्मा को वो मिलता है जो कहीं नहीं मिल पाता। मेरे सुंदर साथ की वाइब्रेशन मुझे क्या देकर जाती हैं, जो मेरे जीवन का आसरा बन चुकी हैं। उनके बिना ये सांसें अटकती हैं अब। तो उसको किसी से कुछ नहीं लेना देना होता, ना किसी से डर लगता। बड़े से बड़े आ जाएं कोई बात करने के लिए, हमारा कौन सा काम अटक रहा है भाई। कहते हैं हम क्यों सहायता लें इनसे, हमारा ऐसा क्या काम अटक रहा है। 33 कोटि देवी देवता है, किस किस को प्रणाम करें, किस किस को अपने हृदय में धारण करते फिरें। हम सतगुरु ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं करवाना इनसे कुछ भी, हम अपना काम निभा लेंगे, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। महाराज जी के पास एक चदरिया, एक कंबल, कभी ऊपर ले लेते हैं कभी नीचे बिछा लेते हैं। सुंदर सा जी एक थाली का कपड़ा, 2 चादरें दी थी उन्होंने, ओढ़ लेना, बिछा लेना, एक कंबल, एक थाली का कपड़ा, और कहते हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें आपसे क्या लेना देना है। कितने ऑफर्स आ चुके हैं अभी तक, कितना प्रलोभन दिया जा चुका है अभी तक। मठाधीश बनाने को तैयार थे, कितनी ऐश्वर्य की लाइफ, ऐश्वर्य का जीवन, पर उनका ऐश्वर्य 25 पक्षों में है सुंदर साथ जी। उनको पता है मुझे अखंड का धन चाहिए, अखंड का धन लेने के लिए यहाँ के जो प्रलोभन है उनको ठुकराना पड़ेगा, उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा सुंदर साथ जी। ये महाराज जी सिखा रहे हैं। उनका जीवन कोई ऐसे ही नहीं है नॉर्मल सी कथा सुनी, पल्ला झाड़ा चल दिए। अपने जीवन में मुझे जैसे ही कोई प्रलोभन आया, क्या मुझे याद आई ये घटना, क्या चाहे मेरी मेमोरी वीक ही क्यों ना हो, मेरी है, पर याद आता है ये प्रसंग। अगर हृदय में छेद कर गया हो तो याद आता है। अपने हृदय के छेद कभी नहीं भूलते सुंदर सा जी, वो रिश्ते रहते हैं, वो बहते रहते हैं। जहां जहां ये तीर त्रिगुड़ा लगता है ना, उसमें से रिसने वाला विरहा, उसमें से रिसने वाला प्रेम, वो नहीं भूलता कभी। यहाँ की मेमोरी हार जाती है उसके सामने, यहाँ की बुद्धि हार जाती है। केवल वो छेद जो कर गए हैं, ये प्रसंग वो याद रहते हैं। कोई भी आए अब पता होता है कि हाँ मेरे महाराज जी ने ऐसा किया था। हमारे छोटे छोटे प्रसंग आए हैं, हमें भी करना है। कहते हमारा कोई काम नहीं अटक रहा, हमें जिसकी जरूरत है, ये भी नहीं कहते सतगुरु मिलवा दो, अंदर से आवाज नहीं आती उनके कि ये मिलवा सकते हैं। एक बार भी नहीं कहा कि करना है तो जो मैं ढूंढ रहा हूं वो करवा दो ना, इजी हो जाए थोड़ा सा। वी फाइंड इजी थिंग्स। हम आलस्य प्रमाद से भरे हैं, राज्य आ जाओ, दिखते क्यों नहीं। हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना धनी के लिए। आप आ जाओ पिया, आप दिखते नहीं हमें, हमें कुछ नहीं करना पिया। आंखें मूंद के बैठते तो हैं, मन चाहे कहीं भी घूमता फिरता हो, आते ही नहीं धनी, इतने सालों से बैठे हैं। कहते हमें कुछ नहीं करवाना आपसे। महाराज जी कह रहे हमें कुछ नहीं करवाना आपसे। वो नहीं कहते हैं मेरे सतगुरु मिलवा दो, मेरे पार ब्रह्म मिलवा दो, क्योंकि मुझे पाना है, मुझे करना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए उसमें। अपना काम हम खुद निभा लेंगे,
इतना दृढ़ विश्वास उनके अंदर है कि हम अपने आप पालेंगे, हम सतगुरु को ढूंढ लेंगे और वो मिलवा देंगे। ये ईमान, ये विश्वास सुंदर साथ जी चाहिए। कहते हैं हमें जिसकी जरूरत है उसको हम खुद पालेंगे, उसमें मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमें सतगुरु मिल चुके हैं। अब मुझे ये बात सुन के मुझे शर्म आ रही है कि मैंने भी कभी स्वामी जी को बोला था कि मुझे राज जी दिखाई क्यों नहीं देते। सुंदर साथ जी कैसे दिखाई देंगे जब इस जीव में इतनी कैपेसिटी नहीं है देखने की, तो स्वामी जी क्या करें उसमें। केवल मेहर नहीं चलेगी, जीव की कसनी बहुत जरूरी है। इसके स्क्रू जो सुंदर साथ जी टाइट करने बहुत जरूरी हैं। और दुख हम मांगते हैं पिया सामने आओ, उसका प्रोसेस है। ये जीव की तैयारी होनी चाहिए। कैसे होती है? जैसे हमने मांगा है ना, धनी मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, हर समय मांग रहे हैं। सपोज एक ही डिमांड अब बची है, एक ही मांग की पिया तुझसे मिलना है, कहते आओ तैयारी करें। फिर इस जीव की तैयारी होने लगती है। जैसे ही एक छोटा सा दुख, एक छोटा सा प्रलोभन आता है, हम फिसल जाते हैं और कहते हैं आप आते नहीं हो। उन्होंने तो तैयारी शुरू की थी सुंदर साथ जी। बिल्कुल नहीं घबराना, कहते हम खुद पालेंगे। ये सर कहीं नहीं झुकता। बहुत सुंदर महाराज जी कह रहे हैं, अब ये सर कहीं नहीं झुकता, बिना वजह मुझे तंग मत करो। कहते सामने तुम्हारे हनुमान जी खड़े हैं, तुम प्रणाम भी नहीं कर रहे हो, क्या ये शिष्टाचार है? कहते अब ये सर कहीं नहीं झुकता, अब ये सतगुरु के सामने, ये तो कहते हैं अब मेरा अपना जो आएगा ना उसके सामने झुकेगा। जाओ मेरा ध्यान भंग मत करो, मुझे तंग मत करो, ये मेरे सतगुरु के सामने झुकेगा अब ये सिर। और आज तो दिव्य पुरुष सकुचा से गए हैं कि इतना बल, इसने तो कभी ऐसे मुझसे बात नहीं की है। आज वो दिव्य पुरुष भी सकुचाए से धीरे से कानों में फुसफुसा के बोल रहे हैं, आप जोर से नहीं बोल रहे। हनुमान जी काम आएंगे, तुम्हारे कामों में बड़े काम आएंगे। ये जंगल जंगल तुम जाते हो, फटाफट ले जाएंगे, समय भी बच जाएगा और रास्ते की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, तुम्हारे काम आएंगे। मान लो बात को, इन्हें अपने आप में ग्रहण कर लो, मान जाओ हमारा कहना, सदा आपके साथ रहेंगे, मान जाओ। दिव्य पुरुष जिद कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं महाराज जी से, महाराज जी को मजबूर कर रहे हैं कि इनको अपने अंदर आने दो। हनुमान जी जहां खड़े थे ना, महाराज जी ने बोला कुछ नहीं, अब दिव्य पुरुष वो जिद करते जा रहे हैं। पर जिधर हनुमान जी का मुख था यानी महाराज जी के सामने, तो महाराज जी ने क्या किया, मुंह ही फेर लिया उधर से, दिव्य पुरुष जी को दिखा दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई रुचि नहीं है इनमें, मुझे मेरे अपने में रुचि है, जो मेरा अपना है, जो मेरे सतगुरु हैं, मुझे उनको पाना है, मुझे वो चाहिए। सोचिए सुंदर साथ जी, हमें क्या चाहिए, हम क्या मांग रहे हैं? महाराज जी के सामने पूरा वैभव आकर खड़ा हुआ है, सब कुछ देने को तैयार खड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए कहते। चरित्र की पूजा सुंदर साथ जी इसको कहते हैं। यदि हम भी इन सब चीजों में फंसना बंद करें, बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे। आज कोई आके अरबों की लॉटरी आपके हाथ में पकड़ा दे, मुझे नहीं चाहिए, मेरे 25 पक्षों का खजाना मेरे पास है, मुझे वो चाहिए, बस एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, मेरे हृदय में है, मुझे वो चाहिए। मुझे मेरे धनी जी के साथ एक एक थंब, एक एक थंब के एक एक नग में मुझे अपने पिया जी को देखना है, मुझे रमन करना है, मुझे वो चाहिए। अभी वाणी नहीं मिली है सुंदर साथ जी, इस तन में तो नहीं मिली है।
कहते हनुमान जी से मुंह ही उधर कर लिया, दूसरी तरफ कर लिया। तो उन्होंने क्या देखा, सुंदर साथ जी मुंह फेरा पर आकृति उधर सामने, जैसे इधर मुंह किया यहां खड़ी हो गई आके। कहते हमें नजर ना आए वो, इसीलिए हमने मुंह फेरा था। दूसरी तरफ फेरा तो वहां भी हनुमान जी उधर पहुंच के खड़े हो गए जाके, क्योंकि वो तो पवन पुत्र कहे जाते, पवन की गति से वहां खड़े हो गए। अब तो कहते हैं होंठ भी चलने लगे। ओहो, अब तो चलने लगे होंठ भी। अब हनुमान जी के होंठ हिलने लगे हैं, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो, जो कह रहे हो कुछ। कहते हैं तब उनके शब्द, जैसे उनके होंठ विशाल काय आकृति, जैसे हनुमान जी के होंठ हिले, ऐसे लगा जैसे भयंकर, जैसे प्रलय जैसा नहीं होता, जैसे ये हिल रहा हो सारा। शब्द कान में सुनाई नहीं देते थे, भयंकर आवाज होती है ना, इतनी विशाल कायाकृति से कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कहते हमने फिर मुंह फेर लिया उनसे, तीसरी दिशा में मुंह फेर लिया, पर उधर भी हनुमान जी उसी क्षण उधर भी आन खड़े हुए सामने। जब फिर से देखा कि अब इधर भी खड़े हो गए, तो कहते झंडूदत्त, आज तो जंजालों ने तुझे घेर लिया है। आज तो कहते हैं ये, आज तो कहते हैं कि एक साथ हाथ में अब उठ बैठे झंडूदत्त जी महाराज जी, उठ गए हैं कि आज तो इन्होंने घेर लिया। इधर देखता हूं तो इधर आ रहे हैं, तीनों दिशाओं में आ जाते हैं। अब क्या किया, अपना लोटा अपना कंबल उठाया और उठ गए वहां से कि देखता हूं अब क्या करते हैं। कहते हैं अब यहां लगता है मुझे टिकने नहीं देंगे, मैं यहाँ, और उन्होंने चलना शुरू कर दिया, पीछा छुड़ाने के लिए चल रहे हैं। बल और पराक्रम मिल रहा है, पीछा छुड़ाने के लिए चल रहे हैं। इनको मिलते हैं राजी सुंदर साथ जी। हमें तो ऑफर भी नहीं होता, हम खुद ही पीछे भाग रहे होते हैं। हम तो कहते कोई दे तो सही ऑफर आके, वी आर रेडी टू टेक दैट। हम तो सबसे पहले तैयार बैठे हैं, हम खुद मांगे मांगते हैं जा जाके। राजी उनको पता है सुंदर साथ जी। हम क्या कहते हैं महाराज जी से, जिनके साथ ये प्रसंग बीते हैं, जिनके जीवन के हम ये प्रसंग सुन रहे हैं, जब उन्हीं से हम माया की अपनी छोटी छोटी मुश्किलों के बारे में मांगते होंगे, क्या हृदय में आता होगा महाराज जी के, सोचिएगा। हम कहते हैं उनकी मेहर से हमारे ये काम भी आसान हो गए, उनकी मेहर से ये भी, वो बोलते बस तुझे यही चाहिए था मेरे से। तो हम भी तो स्वार्थी ही तो हैं, हम इसीलिए तो चाहते हैं महाराज जी को, हर पल अंग संग महसूस होते हैं महाराज जी। क्यों, हमारे सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं, हम जहां जाते हैं बड़ी आसानियों से हमारे काम हो जाते हैं, इसलिए महाराज जी हमारे अंग संग है। क्यों, स्वार्थ का रिश्ता हुआ ना, कि हम जब तक हमारे काम करते रहते हैं, मेरे अंग संग है महाराज जी। जिन पे ये बीता हो उनके बारे में जब हम ये कहते हैं कि ये दे दो महाराज जी, मेरे पे दुख आ गया, आपके आपके चरणों में बैठकर भी मेरे पे दुख आ गया, खुद देखिए क्या क्या सहन किया। जब हम माया की ये मांगे मांगते होंगे, क्या उनके हृदय पे बीतती होगी। कभी आज तक उनसे मांगा है, सारी दुनिया को भुला के उससे उसको मांगा है सुंदर साथ जी। मेरे मेरे अपने को मांगा है जो सच में अपना है। कहते अब तुम यहाँ नहीं टिकने दोगे, चलना शुरू कर देते हैं। मुझे तो रात काटनी थी, लगता है वो भी नहीं काटने दोगे यहाँ पे। हम आपके मठ में क्या बैठ गए, खुद से बात कर रहे हैं, हनुमान जी का मठ था ना वो, हम आपके मठ में क्या बैठ गए, आपने तो हमारा वक्त काटना ही दूभर कर दिया। और मठ के द्वार पे पहुंचे तो दिव्य पुरुष ने फिर रास्ता रोक लिया। कहते क्यों ग्रहण नहीं कर लेते तुम इनको अपने हृदय में। रामचंद्र जी की सारी मुश्किल सुलझा दी थी इन्होंने,
सेतु भी बना दिया था, सब कुछ आसान हो गया था राम जी के जीवन में। आप भी अपना लो, सारा काम सुधर जाएगा। जंगलों में फिरते हो, बियाबान जंगलों में विचरा करते हो हर वक्त, खुद आ रहे हैं देवी देवता, खुद आ रहे हैं सुंदर साथ जी चरणों में। कौन ऐसा है जो जंगलों बियाबानों में फिरता है पार ब्रह्म की खोज के लिए? राजी भेज रहे हैं सुंदर साथ जी इनको। ओहो, कहते हर समय विचरण करते। उन्होंने नहीं ध्यान किया, उन्होंने कभी शिव जी का ध्यान नहीं किया। मंदिर जरूर जाया करते थे पर कभी नहीं कहा मेरे सामने आ जाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा हनुमान जी आ जाओ। खुद आ रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाए। देखा जाता है क्या धनी से सुंदर साथ जी? स्वयं साथ में रहते हैं, कहते हर समय विचरण करते रहते हो, कदम कदम पे तुम्हें मदद की आवश्यकता है। इनको अपना लोगे तो क्या हर्ज होगा बताओ? तुम्हारी रक्षा ही तो करेंगे साथ रह के, जिससे तुम्हें सुख मिलेगा। अब उनको जाने नहीं दे रहे दिव्य पुरुष, उनका रास्ता रोक के खड़े हो गए हैं, घेर के खड़े हुए हैं उनको। अब कहते हैं मैं ऐसे लगा मैं जैसे परवश हो गया हूं। अब इनके चक्कर में आन फंसे हो झंडू दत्त, और फिर सोच रहे हैं विवेक बुद्धि। कहते हैं दिव्य पुरुष ने आज तक हमारा कभी अनहित तो नहीं सोचा। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमारा कुछ बुरा हो जाए। उनकी ही कृपा दृष्टि से हमें शिव जी के भी दर्शन हुए, 2 बार हुए। इन्हीं की कृपा दृष्टि से हमें आज हनुमान जी के भी दर्शन हुए। इतनी बार ये आग्रह कर रहे हैं तो चुप लगा जाओ और कह दो हनुमान जी से कि आ जाओ। राजी उनको अंदर से आवाज आती है कि बार 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 यदि ऐसा हो रहा है तो जरूर वो चाहता होगा, वो आंखों वाला चाहता होगा। तो हनुमान जी से कह दो कि आ जाओ हमारे चोले में, अगर आप इसी में खुश हैं तो आ जाओ। जैसे ही कहते ये शब्द बोले वो आकृति खत्म हो गई और ऐसे लगा जैसे हवा में घुलकर शरीर में समा गई हो। ऐसे लगता था जैसे मेरे शरीर में कोई सरक रहा है, कोई अंदर प्रवेश कर रहा है। और अंदर जो भय था ना, थोड़ा सा भय, हल्का सा, जो हल्का सा भय की किरण हमने देखी थी जब उन्होंने चितकबरे जानवर को भी देखा था, पता नहीं कौन है ये। कहते वो जो जरा सा भय था ना वो भयभीत हो गया। जैसे ही हमारे अंदर समाये भय बाहर निकल गया, निकल के भाग गया हमारे अंदर से। और जैसे ही अंदर उतरे हनुमान जी, शक्ति का संचार हो गया। बल ही बल अंदर शरीर में महसूस हुआ। लवलेश भय होता है ना, इतना सा भी वो भी नहीं था। सारा जल के खाक हो गया, अब कोई भय नहीं अंदर, खत्म हो गया सब। राज्य करते हैं सुंदर साथ जी। क्या मुझे ऐसे लगता है, क्या हनुमान जी समा सकते हैं उनके अंदर सुंदर साथ जी? क्या हनुमान जी, हमने देखा था, हमने ये देखा है, वो मना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो लाला कितनी बार वो कर रहा है, तीसरी बार उनकी अंदर से आवाज आती है ये लाला जी नहीं है। हम अभी इतना कटु बोल रहे थे, मुझे बाहर निकालने पे उतारू थे, ये लाला जी तो नहीं है। उनको पता लग जाता है सुंदर साथ जी। उनके अंदर की जो आवाज है ना, वो बहुत बहुत गहरी आवाज उनको अंदर से आती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हनुमान जी नहीं है जो उनके अंदर समाये हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला से ये देखा है कि अंगनाओं के पास किसी को नहीं आने देते राजी। इतने इतनी सेंसिटिविटी है कि उनकी अंगनाओं के अंदर कोई नहीं समा सकता।
धनी ही लेकर आए हैं ये रूप भी। आपको पता है सरकार श्री जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। वो एक पांव पे, एक टांग पे, बिल्कुल ठंडे पानी में आई थिंक 3 दिन तक खड़े रहे थे। तीसरे दिन हनुमान जी के दर्शन हुए थे सरकार श्री को। और उन्होंने मांगा था, सरकार श्री से बोला था, वत्स बोलो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने एक ही बात मांगी थी कि आप हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहो, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोले ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त और भगवान का ऐसा रिश्ता नहीं होता। मैं तो तुम्हें तुम्हारा वरदान देकर मैं वापस जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये तो महाराज जी के अंदर ही समा गए, बाकी जगह हनुमान जी कैसे कार्य करेंगे, ये अंदर कैसे समा गए। जो साथ रह सकता है वो वही हो सकता है। वो किसी भी रूप को लेकर आए पर वो वही हो सकता है, क्योंकि अंगनाओं के पास पिया किसी को नहीं आने देते, क्योंकि जंगल बियाबान में दुल्हन जा रही है, अंदर से है उनके पास, बाहर से भी प्रवेश कर रहे हैं कि अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अब तू उड़ती हुई जंगलों में जाया कर मेरी दुल्हन, मुझे ढूंढ रही है ना। मुझे ऐसा लगता है सुंदर सा जी ये हनुमान जी नहीं थे, ये बाहर से श्री राज जी ने उनको दिखाया, क्योंकि यहाँ कोई साथ में नहीं रह सकता। हर समय हमारे प्रियतम हमारे अंदर समा सकते हैं, वो किसी को पास नहीं आने देते। इसीलिए उनके हृदय से आवाज क्यों आई, नहीं तो महाराज जी के हृदय से आवाज नहीं आ सकती कभी भी कि इनको अपने अंदर समाने दो। कहते हैं जैसे ही शब्द समाप्त हुए उनकी आकृति खत्म, वायु जैसे अंदर समाए, ऐसे लगा कोई सरक रहा है, पूरा भय पूरा डर भाग गया। यही भगाना था उनको, बिल्कुल निर्भय उनको करना था, निश्चिंत। यदि लेश मात्र भी कुछ बचा था वो भी खत्म करना था। कहते कब हुआ ये सुंदर सा जी, कौन सी कसौटी के बाद कौन सा इनाम मिलता है, ये जरूर देखते जाइएगा। हमारे जीवन में जब कसौटियां आती हैं, हम कैसे घबरा जाते हैं, हम कैसे भय से लिप्त हो जाते हैं, पर हर कसौटी के बाद महाराज जी को इनाम मिलता है हर बार। अभी जंगल में होके आए ना, वहां दर्शन नहीं हुए ना, वहां ऋषि मतंग जी के दर्शन नहीं हुए ना सुंदर साथ जी। वहां से आते ही हनुमान जी के मठ में बैठे हैं, और देखिए क्या हो गया। हो सकता है वो घटना आपको लगे कि व्यर्थ हो गया, मेरा यहाँ जाना व्यर्थ हो गया, मेरा वहां जाना, दर्शन के लिए किसी भी स्थान पर जाना हो, या सतगुरु को ढूंढने के लिए, सतगुरु के मिलन के लिए जाना हो, चाहे जाके वो मिले भी ना, पर आप तो गए थे ना सुंदर साथ जी, आपका कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अंदर से दौड़ लगाई हो सतगुरु से मिलने की, अपने पिया से मिलने की, चाहे हमें लग रहा हो कि चितवन में बैठना मेरा व्यर्थ हो रहा है, पर वो कभी व्यर्थ नहीं होता। आगे आगे हमें पता नहीं है, हमारे पास वो बुद्ध नहीं है, हमें पता नहीं लगता हम कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं। रोज बैठिए सुंदर साथ जी उसके मिलन की आशा में, रोज बैठिए, कभी व्यर्थ नहीं होते। यही पल हैं जो हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, यही पल हमारा धन है। जब हम बैठकर पिया का जिक्र करते हैं, अपने सतगुरु महाराज जी का जिक्र करते हैं, यही पल हैं जो धन इकट्ठा करते जा रहे हैं। परम धाम जाके यही बातें किया करेंगे। बिल्कुल कैसे डिफरेंट हो जाएगा जब ये यादें भी हमारे साथ हुआ करेंगी। अब इसलिए ऐसी स्मृतियां यहाँ संजोइए। ये पल जितने, माया की कोई बात नहीं होगी, ये सारा व्यर्थ हो जाएगा माया का किया हुआ। दैट इज, वो यहाँ सार्थक लग रहा है सुंदर साथ जी। परम धाम में उठकर स्वयं को महसूस कीजिए, हम सारी अंगनाएं उठ चुकी हैं। परम धाम भी अभी दूर की बात, अभी पन्ना जी की तरहटी में आज जो परम हंस क्या करते होंगे वहां पे, परम धाम के सुखों में तो होंगे ही होंगे, आपस में भी तो बात करते होंगे कुछ ना कुछ। सारे परमहंस सतगुरु
सभी प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी जो उनके धाम हृदय में मूल मिलावा बनता जा रहा है, बैठक होती जा रही है, वहां क्या बातें करती हैं रूहें बैठ के। यहाँ मैं कैसे जागी, मुझे कैसे पिया ने खींच लिया। चितवनी में लीन रहती होंगी, फिर आपस में बात भी तो करती होंगी कुछ ना कुछ। जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा फिजिकल पन्ना जी ही नहीं है, उनका हृदय है, आवेश स्वरूप का हृदय जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। वहां इकट्ठी हो रही हैं सारी रूहें। यही पल जो महाराज जी क्या बताते होंगे वहां बैठ बैठ के, यही पल सुंदर साथ जी यही सुनहरी स्मृतियों की बातें करती होंगी। मेरे धनी ने मुझे कैसे दर्शन दिए, मैं कैसे खिंची उनकी तरफ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। परम धाम में भी यही बातें हुआ करेंगी। माया की क्या कोई बात होती होगी? वो सारे पल व्यर्थ हो गए होंगे। उनके धाम हृदय में समाते माया, उनमें समाने से पहले यहाँ पे ही जब जाग जाते हैं माया खत्म हो जाती है। उसका कोई अर्थ नहीं रहता सुंदर साथ जी, निरर्थक हो जाती है ये। हाथ हिलते रहते हैं यहाँ पे पर कोई अर्थ नहीं होता उसका, क्योंकि हृदय कहीं और होता है सुंदर साथ जी। कहते हैं हनुमान जी का वास हो गया हमारे अंदर, अब काहे का डर, जब शक्ति इतनी अपने पास आ गई। ये राज जी ने शक्ति दी है सुंदर साथ जी, महाराज जी को अभी हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। पर जरूर पिया पिया समाये हैं उनके अंदर, अभी उनका एक अंश बल के रूप में समाया होगा। कहते हैं अब यात्रा जब आरंभ हुई, इतनी यात्रा करने के बाद कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। अब उन्होंने ऐसी कसौटियां पार की, भूख के सामने भी नहीं हारे, यहां तक कि तन पे एक लंगोटी भी नहीं तब भी नहीं हारे। यहां तक कि बदन छिलता जा रहा है, चढ़ते हैं, तनों को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। किसके लिए ये व्यर्थ हो सकता है? कभी सतगुरु की खोज कभी व्यर्थ हो सकती है सुंदर साथ जी? अब जो यात्रा आरंभ हुई तो कहते चाल में इतनी तेजी आ चुकी थी और थकने का तो नामो निशान ही नहीं था। जैसे हनुमान जी उड़ के पहुंच जाते हैं ना, कहते रात दिन भयंकर वनों पर्वतों पे बिना किसी डर के गुजार रहे हैं। भय के बीज का नाश हो गया था, कभी कोई डर नहीं था बंदर। हमें तो वाणी मिली है ना सुंदर साथ जी, हम माया से क्यों डरते हैं? यही सिखा रहे हैं महाराज जी हमें, तुम क्यों डरते हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। जिनके महाराज जी ना डरते हो उनको डरना क्या शोभा देता है सुंदर साथ जी? हमारे अंदर कौन समाया है? हम अपने फ्यूचर से डरते हैं, हम अपने पास्ट के लिए रोते हैं, हम अपने प्रेजेंट में आगे बढ़ने से डरते हैं, क्योंकि हमने अपने बल को जागृत नहीं किया, हमने अपने बल का एहसास नहीं किया। हमारे अंदर जो समाये हैं कितने बलशाली हैं सुंदर सा जी, संसार में कोई नहीं है पिया जी का बल। छवि उनकी हमारे हृदय में है, बहुत सुंदर एहसास है ये। किसी से ना डरिए सुंदर सा जी, जैसे जैसे वाणी मंथन करके उसमें उतरने का प्रयास भर करते हैं, बहुत गहरी है, वहां तक तो महामती जी ही पहुंच पाई हैं। जैसे जैसे कोशिश करते हैं और जुड़ने की, वो निस्बत के तार के झंकार को अपने अंदर महसूस करने की, वैसे वैसे भी निर्भय निर्द्वंद होकर प्रेम के नभ में विचरण किया जाता है। मैंने देखा है ये। मैं तो इतनी डरपोक थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। डरपोक क्या होता है? ये नहीं अंधेरे से डर नहीं होता, लोगों की बातों से डर,
ये भी तो डर होते हैं। अंधेरे से मुझे कभी डर नहीं लगा, लोगों की बातों से, समाज से बहुत डर लगता था। हम इसके गुलाम हैं हम, सुंदर साथ जी। अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो महाराज जी कहते हैं हमें क्या लेना देना इनसे, हमारा कोई काम रुका जा रहा है क्या? हमें हनुमान जी से भी क्या लेना देना। लीजिए, मुझे कोई एक बात कह देता था ना, बड़ी मुश्किलों से माया को पीठ दे के, और सुंदर साथ जी कोई ना कोई चोट लगी होती है किसी को, जब वो राज्य की ओर मुड़ता है ना, दुख बिना ना होवे जागनी, कोई ना कोई दुख माया में वो सहन करके आया होता है। ये जरूर समझिएगा, जब वो राज्य की ओर मुड़ने लगता है कोई भी सुंदर सा, वो कोई चोट खा के आया होता है। हम उसको जब और गिराते हैं और चोट देते हैं तो कितना गुनाह हो जाता है, हम पहचान नहीं पाते। उनको प्रेम की जरूरत होती है। अगर हम इधर से भी चोटें पहुंचाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? मेरा प्यारा सुंदर साथ कहाँ जाएगा? कृपया मरहम रखिए सुंदर साथ जी। नमक लेके तो सारी दुनिया बैठी है जख्मों पे छिड़कने के लिए। ब्रह्म सृष्टि प्रेम का मरहम रखती है, वो कटुता का नमक नहीं रखती अपने पास। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट, बल पकड़िए, निर्भय निर्द्वंद्व होकर राज्य की ओर बढ़िए। अब कोई कुछ कह भी जाता है ना तो ऐसे लगता है कि आपकी मौज है धनी जी, आपने भेजा होगा, आपने चेक करने भेजा ना पिया, मुझ पे असर होता है कि नहीं होता। और सच सच बताती हूँ, अभी भी होता है, कुछ मिनट होता है, कई बार 5 मिनट्स, फ्यू सेकेंड समटाइम्स, एंड गॉन। ये भी खत्म होना चाहिए, ये भी कमी है अभी। जब तक ये खत्म नहीं हो जाती आते रहेंगे, तब तक दुखाने आते रहेंगे, और जैसे ही इससे जीत लेंगे कोई नहीं आएगा सुंदर साथ जी, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कार्य जारी है महाराज जी की बीतक शायद इसीलिए आई है कि जीव की कमियों को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। अगर हम इनसे कनेक्ट कर पाएंगे ना तो जरूर फेंक दिया जाएगा। इन विकारों को फेंकने की बात करते थे ना हम, सुंदर साथ जी, महाराज जी का जीवन जरूर फेंक देगा। उनकी कृपा, उनकी मेहर जरूर इन विकारों को दूर कर देगी। पर पढ़ने से, सुनने से, देखना है, पढ़ना, सुनना, फिर देखने का प्रयत्न करना, उनसे निस्बत महसूस करना, अपने जीवन के हर प्रसंग में उनको घोल देना। जैसे हनुमान जी कहते ना, घुल गए अंदर। महाराज जी का एक एक प्रसंग मेरे जीवन में घुल जाए तब बात बने सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम में भी, ज्ञान में भी शून्य इस सखी को कृपया क्षमा करते जाइएगा। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि महाराज जी के इस जीवन वृत्तांत को पढ़ भी सकूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो जो वो देते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, उसका शुक्राना महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी।